इस न्यू ईयर में अपने गोल्स पर काम करने की प्लानिंग करके अभी भी लिजनेस अवस्था में जी रहे हो। लिजनेस बहुत खतरनाक चीज है। ये आपके अंदर रह करके आपको ऐसे बर्बाद करेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। गुस्से के बाद इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका आलस होता है। आलस इंसान के अंदर रह करके उसको बिना कुछ जानकारी दिए उसे बर्बाद करता है। उस समय के अंदर ही यह आलस यानी लिजनेस इंसान को उस हद तक बर्बाद कर देता है जिस हद के बाद कोई आबाद नहीं हो सकता है। 100 बात की एक बात है, लिजनेस से बड़ा दुश्मन इंसान के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। अब हमें यह जानना चाहिए कि हम कैसे अपने आलस को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, बता दें कि 3 कॉमन रीजंस अधिकांश लोगों में आलसी होने की भावना पैदा करते हैं। अगर आप उस आलस्य की भावना यानी इमोशंस को खत्म करना चाहते हैं तो आपको उन रीजंस के बारे में जानना होगा। बिकॉज अगर आप किसी भी समस्या के पीछे का रीजंस नहीं जानेंगे तो आप उस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं इसी पे बात करने वाला हूँ, बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। फियर ऑफ फेलियर, असफलता का डर। ज्यादातर लोगों के आलस्य के पीछे सबसे आम रीजंस असफलता की भावना या काम में फेलियर का डर होता है। हर कोई चाहता है कि उसका काम बिना किसी प्रॉब्लम्स के पूरा हो जाए, और अगर किसी काम में प्रॉब्लम्स आ भी जाए तो डीमोटिवेट हो जाता है। फेलियर के डर का मतलब है कि आप हारने से डरते हैं और खुद को बचाने के लिए आप उस काम को पसंद नहीं करते हैं, यह सोचकर कि आप हार जाएंगे। बट रियलिटी है कि अगर आप डर के कारण अपना काम पूरा नहीं करेंगे या स्टार्ट नहीं करेंगे तो आप जो अचीव करना चाहते हैं उसे कैसे अचीव कर पाएंगे। असफलता के डर के कारण अनेकों वेरियस हैं। कुछ कारण है कॉन्फिडेंस, सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट की कमी, समस्याओं को हल करने की क्षमता की कमी, और फेलियर का डर होता है डीमोटिवेशन। डीमोटिवेशन का मतलब है हर चीज या उस काम के बारे में उम्मीद खो देना जिसे आप करना चाहते थे, लेकिन कई असफल प्रयासों के बाद आपको लगता है कि यह काम नहीं कर पाएंगे। हर व्यक्ति में आलसी होने की भावना होना डीमोटिवेशन काफी कॉमन है, क्योंकि यदि आप कुछ भी करते हैं और कई एफर्ट्स के बाद भी उसे अचीव नहीं कर पाते हैं तो आप उम्मीद खो देते हैं और उस लक्ष्य के लिए प्रयास करना बंद कर देते हैं। डीमोटिवेशन भी असफलता के डर का बाई प्रोडक्ट है। फेलियर के डर से आप अपना काम शुरू नहीं करते हैं और कुछ समय बाद उस काम को करने की उम्मीद खो देते हैं। फटीग यानी थकान। थकान का मतलब है कि जब आप किसी काम को बार बार करने से थक जाते हैं, इससे अधिकांश लोगों में आलसी होने की भावना उत्पन्न हो जाती है। यदि आप बिना आराम किए कुछ कर रहे हैं तो आप थक जाएंगे और खुद को आराम देने के लिए रेस्ट करना पसंद करते हैं, जिससे ज़्यादातर लोगों में आलस्य आ जाता है। यह कभी कभी अच्छा होता है और कभी कभी लोगों के लिए थकान सबसे खराब होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग आराम के बाद भी अपना काम शुरू नहीं करते हैं। यह काम बहुत थका देने वाला है, मैं इसे अब और नहीं करूँगा, मैं यह काम क्यों कर रहा हूँ, बेटर होगा कि मैं यह काम छोड़ दूँ। ऐसे अनेक माइंड पर आघात होता है और वे अपने गोल्स के लिए काम करना या एफर्ट्स लगाना बंद कर देते हैं। हाउ टू ओवरकम लिजनेस। आलस्य पर काबू कैसे पाएं, इसको कुछ स्टेप्स में जानेंगे। नंबर 1, सेट योर गोल एज अचीवेबल। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने योग्य के रूप में निर्धारित करें। अपने लक्ष्य ऐसे डिटरमिन करें कि उन्हें इजीली तरीके से अचीव किया जा सके। यदि आप अचीव करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आप अधिक मोटिवेटेड होंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि आपके प्रयासों का फल मिल रहा है। आपके लक्ष्य अचीव होने की अधिक पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि आप उन रिजल्ट्स के प्रति अधिक एक्साइटेड होंगे जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं। अचीव करने योग्य गोल्स निर्धारित करने से आपको उन कार्यों पर ध्यान कंसंट्रेटेड रखने में मदद मिल सकती है जिसे आप अचीव करने का प्रयास कर रहे हैं। नंबर 2, हैव अ रूटीन। एक दिनचर्या रखें। दोस्तों, लिजनेस की भावना से बचने के लिए रूटीन बनाना क्वाइट बेनिफिशियल है, क्योंकि आप अपनी रूटीन में काम करेंगे। एक रूटीन होने से आप अपने रेगुलर काम में बिजी हो जाते हैं और आपको डिस्करेज या टायर्ड होने का मौका शायद ही मिल पाता है, क्योंकि आप अपना काम रेगुलर रूप से कर रहे होते हैं। बट अगर आपकी कोई रूटीन नहीं है और आप रोजाना रूटीन बनाना पसंद करते हैं तो यह आपको कई तरह से हेल्प करेगा। यह आपको मोटिवेटेड होने में हेल्प करेगा और एक अच्छी लाइफ स्टाइल डेवलप करने में भी हेल्प करेगा। नंबर 3, गिव योरसेल्फ डेडलाइन। अपने आप को समय सीमा दें। अपने आप को समय सीमा देना अपने माइंड को धोखा देने का सबसे बेस्ट तरीका है। आपका माइंड तब सबसे अच्छा काम करता है जब आपके पास समय सीमित है या आपको इस बीच कोई काम करना है, तो आपके माइंड पर कभी भी लिजनेस की भावना नहीं आती है।
यह खुद को इनकरेज करने का एक सीधा तरीका है। एक समय सीमा आपको किसी कार्य को पूरा करने के लिए इंस्पायर करता है। मानते हैं कि आपके पास किसी कार्य को पूरा करने के लिए टाइम लिमिटेड है, देन आपका मोटिवेशन बहुत अधिक होगा। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आपका माइंड समय सीमा के साथ सबसे अच्छा काम करता है? इसीलिए खुद को समय सीमा देना लेज़ीनेस से बचने का सबसे अच्छा उपाय है। नंबर 4, इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। आलस आपका एक दुश्मन है जिससे आपको लड़कर हराना है। इसमें ज़्यादातर समय आपका आलस आपको पछाड़ देगा। इसीलिए आपको अपने लेज़ीनेस को दूर करने के लिए आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के दम पर ही अपने लेज़ीनेस को हरा सकते हैं। खुद पर बिलीव करें, आपका आलस खत्म हो जाएगा। नंबर 5, अवेकन द हंगर फॉर सक्सेस विद इन योर सेल्फ। खुद की अंदर सफलता की भूख जगाएं। इंसान का भूख इंसान से कुछ भी करवा सकता है। इंसान का भूख इंसान को मौत के मुंह तक भी ले जा सकता है। इंसान का भूख ही इंसान को वह हर काम करवा देता है जो काम वह कभी नहीं कर सकता। आपको अपने लेज़ीनेस को दूर करने के लिए आपको सफलता की भूख को जगाना होगा। जिस दिन आपके अंदर सफलता की भूख जग जाएगी, उस दिन आपका लेज़ीनेस आपसे कोसों दूर नजर नहीं आएगा। इस चीज़ को फॉलो करें और इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।